Hello everyone, good morning. Welcome to EduPlus, a place which makes learning easy for you. I am Deepika in front of you with another exciting episode of Mathematics. This is class 5 and chapter 5 simplification. See, today we are going to start the chapter 5 simplification. बहुत ही सिंपल सा आपका चैप्टर है, एक एक्सरसाइज है, हम इसे जल्दी से कर लेंगे. सो दिस इज़ माय फर्स्ट एपिसोड ऑफ द सेम. इसमें हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शंस करेंगे. इसमें इस चैप्टर को मैं इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ. सिंपली कुछ रूल्स बताऊंगी जो कि आपको सिंप्लीफिकेशन के टाइम याद रखने हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. यस, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस क्या होती हैं? A combination of numbers connected by one or more of the symbols addition, subtraction, multiply, divide and of is called a numerical expression. Numerical expression का मतलब हो गया कि numbers हैं उस expression में जो कि connected रहते हैं किससे? symbols से. और वो symbols क्या हैं? addition, subtraction, multiply, divide. तो उसे हम क्या कहेंगे? numerical expression कहेंगे. सी, यहाँ मैंने दो एग्जाम्पल्स भी गिवन हैं. हमने कुछ नंबर्स लिखे और उनके बीच में क्या किया, अलग अलग तरह के सिंबल्स लगा दिए. तो ये क्या हो गया, ये हमारी एक्सप्रेशन हो गई, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन हो गई. नाउ आई थिंक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस क्लियर हो गई हैं कि कोई भी इस तरह के कुछ नंबर्स जो कि कनेक्टेड होंगे किससे? विद द हेल्प ऑफ some mathematical symbols or signs, that is addition, subtraction, divide and multiplication. Okay, next. On performing the operations involved in an expression, we obtain a value of the expression. Performing these operations is called the simplification of the expression. Means जो अपनी numerical expression है उसे हम solve करेंगे. solve करने पे जो हमारी value आती है उस वैल्यू को हम क्या कहेंगे? सिंप्लीफिकेशन कहेंगे. सिंपल सा है, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस गिवन है, कुछ नंबर्स गिवन है जो कि कनेक्ट है किससे? मैथमेटिकल सिंबल से. और उनको सॉल्व करने पे जो वैल्यू आएगी उसे हम क्या कहेंगे? सिंप्लीफिकेशन कहेंगे. ओके, नेक्स्ट इज, in order to get a unique value of the given expression, we have to perform the operations strictly in a defined order given below. Means कि मैंने आपसे कहा कि न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन मतलब एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड से कुछ नंबर्स कनेक्टेड हैं. तो अब सिंप्लीफिकेशन के कुछ रूल होते हैं और वेरी फर्स्ट रूल ये है कि उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें डिवाइड को सॉल्व करना होता है, देन हमें मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करना है, देन हमें एडिशन सॉल्व करना है और बिल्कुल लास्ट में हम सब्ट्रैक्शन सॉल्व करेंगे. ओके, तो इसी फॉर्म में सॉल्व किया जाता है. पहले डिवीज़न, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन एंड लास्ट में सब्सट्रैक्शन. बी केयरफुल, वी कैन नॉट चेंज द ऑर्डर ऑफ दीज ऑपरेशंस. रिमेंबर द वर्ड डी मास. सी, अगर आपको सिंप्लीफिकेशन करना है देन आपको ये ऑर्डर हमेशा याद रखना पड़ेगा कि फर्स्ट वी आर गोइंग टू सॉल्व द डिवीज़न, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन एंड इन द वेरी लास्ट इज सब्सट्रैक्शन. तो इसे हम शॉर्ट में एज अ कोड याद रख सकते हैं, डी मास. DMAS means DMAS. D denotes divide, M denotes multiply, A denotes addition and S denotes subtraction. Okay, see as I written here, D stands for division, M stands for multiplication, E stands for addition and S stands for subtraction. यहाँ मैंने आपको दो एग्जाम्पल्स दिए हैं, इंक्लूड किए हैं फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक. वेरी फर्स्ट इज C. Simplify 60 minus 48 divide by 6 multiply by 4 plus 8. ओके, तो फर्स्ट वी हैव, हमारे पास जो एक्सप्रेशन है उसे हमने एज इट इज़ लिखा. देन हमें याद रखना है क्या? डी मास. डी मास मीन्स सबसे पहले क्या सॉल्व करना है? डिवाइड. तो हम सबसे पहले डिवाइड सॉल्व करेंगे. तो हमने डिवाइड सॉल्व किया, मीन्स डिवाइड मीन्स ये वाला पोर्शन 48 में हमें डिवाइड करना 6 का. So we know that 6 8s are 48. ओके, सो ये जो हमारा न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन था, जो नंबर था 48 डिवाइड बाय 6, इसकी जगह पर हमारा आंसर क्या आ गया? 8. तो हमारा एक्सप्रेशन क्या बना? 60 माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 8. देन हमें क्या सॉल्व करना है? मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन ये वाला है तो हम क्या करेंगे? 60 माइनस 8 4 ज़ा 32 प्लस 8.
तो हम क्या करेंगे, जो हम सॉल्व करते जा रहे हैं उसकी जगह पर हम उसका आंसर लिख देंगे. सो नाउ वी हैव 60 माइनस 32 प्लस 8. देन हमें क्या सिंप्लीफाई करना है, डी के बाद क्या आता है, एडिशन. तो हम एडिशन सॉल्व कर देंगे, है ना. तो एडिशन यहाँ पर क्या है, 32 प्लस 8. 32 में हमने प्लस 8 किया, देन हमारे पास आंसर क्या आ गया, 1 सेकेंड. सी नेक्स्ट क्या था, 8. तो हमें क्या करना है, हमें सॉल्व करना है एडिशन. तो अब हम क्या करने वाले हैं, 60 माइनस 32 प्लस 8 है. तो हम क्या करेंगे, इस 8 को यहाँ ले आएंगे और इसे यहाँ शिफ्ट कर देंगे. तो क्या आया, 60 प्लस 8 माइनस 32. नाउ अब हम क्या करेंगे, 60 प्लस 8 हो गया हमारे पास 68 एंड माइनस 32 और हमारा आंसर क्या आ गया, 36. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. अगर आपको समझ नहीं आया है देन मैं एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हमें क्या करना है. हमें एक ऑर्डर में सारा सिस्टमेटिक ऑर्डर में सिंप्लीफिकेशन करना होता है. ऑलवेज रिमेंबर द rule DMAS. DMAS means first we have to solve the divide, then multiply, then addition and in the very last is subtraction. और जो भी हमारी एक्सप्रेशन है, जैसे हमने डिवाइड सॉल्व किया तो डिवाइड वाले जो नंबर्स हैं उन नंबर्स की जगह पे हम डिवाइड का आंसर लिख देंगे. ओके, तो हमने क्या किया, फर्स्ट हमें डिवाइड सॉल्व करना है. तो हमने क्या किया, 48 डिवाइड बाय 6, आंसर आया 8. तो 48 डिवाइड बाय 6 की जगह पे हमने क्या लिख दिया, 8 लिख दिया. देन हमें मल्टीप्लाई सॉल्व करना है. तो मल्टीप्लाई क्या है, 8 मल्टीप्लाई बाय 4. तो 8 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, देन वी गॉट 32. तो हमारा एक्सप्रेशन बन गया 60 माइनस 32 प्लस 8. देन हमें 8 एडिशन सॉल्व करना है. तो ऐड क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू 60 है और पॉजिटिव 8 है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को हम ऐड करेंगे. देन 60 प्लस 8 क्या बन गया, 68 एंड लास्ट में आया सब्सट्रैक्शन 32. तो हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर है 36. नेक्स्ट इज सिंप्लीफाई 39 माइनस 16 डिवाइड बाई 18 प्लस 18 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 3. तो सिंपली हमें पहले क्या सॉल्व करना होता है, याद करो रूल क्या था, DMAS डिवाइड. तो डिवाइड है 9 डिवाइड बाय 3. तो 9 डिवाइड बाय 3 की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 3. वी नो बिकॉज 3 3s are 9. तो हम बाकी पूरी एक्सप्रेशन सेम उतारेंगे और 9 डिवाइड बाय 3 की जगह पे हमने लिख दिया 3. देन हमें मल्टीप्लाई सॉल्व करना है. मल्टीप्लाई सॉल्व किया तो 8 3s डिवाइड हमने सॉल्व कर दिया, हमारे पास आंसर आ गया. देन हमें सॉल्व करना है क्या, मल्टीप्लाई. तो 18 3s 54. तो 54 आ गया और 39 माइनस 16 हमने एज इट इज़ लिखा. नाउ हमें सॉल्व करना है एडिशन. तो एडिशन को हम सॉल्व कर देंगे, दोनों नंबर्स को ऐड कर दिया, माइनस कर दिया 16. सी आपको एडिशन सब्सट्रैक्शन में ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर आपको गिवन है 39 माइनस 16 प्लस 54 तो आप 54 प्लस 16 को ऐड कर दो. नो, हमेशा पॉजिटिव नंबर्स ऐड होते हैं. ओके, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 16 जो है वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव को ऐड नहीं करना है. हमें क्या ऐड करना है, 54 हम ऐड करेंगे 39 में. देन वी गेट 93 एंड लास्ट इज 93 माइनस 16. तो हमारा आंसर आ जाएगा 77. अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है देन यू कैन आस्क मी और गो थ्रू ऑफ दिस वीडियो 2 times. Okay, plus write down the notes in your fair notebook. That's it from my side for today. Thank you so much. Good luck. Bye-bye.